इस राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ सीख भी छुपी है। पहली सीख ये कि अब राजनीति में नेता बनने के लिए और लोगों के बीच लोकप्रिय होने के लिए वायरल होने का फॉर्मूला हमारे नेता अपना रहे हैं और अब नेताओं के बयान भी वेब सीरीज के अश्लील डायलॉग्स की तरह हो गए हैं। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आप जितनी अभद्र भाषा बोलेंगे, जितना अपने विरोधी का अपमान करेंगे आपत्तिजनक शब्दों में, जितने आपत्तिजनक बयान देंगे, आप उतने ही वायरल होंगे और जितने आप वायरल होंगे उतनी ही जल्दी आप बड़े नेता बनेंगे। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दोस्तों, चौधरी जी तिहाड़ वाले का ब्लैक एंड व्हाइट देख करके कहिए तो एकदम दिल खुश हो गया। एक एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं। किस बात से सहमत हूं? कि आजकल हमारे देश के नेता लोकप्रिय होने के लिए वायरल होने का फॉर्मूला अपना रहे हैं और अपने बयान में वेब सीरीज जैसी अश्लील डायलॉग्स बोल रहे हैं। आखिर ऐसे नेता कौन है? हम सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वेब सीरीज की तरह अश्लील डायलॉग बोलने वाला नेता कौन है। पहली सीख ये कि अब राजनीति में नेता बनने के लिए और लोगों के बीच लोकप्रिय होने के लिए वायरल होने का फॉर्मूला हमारे नेता अपना रहे हैं और अब नेताओं के बयान भी वेब सीरीज के अश्लील डायलॉग्स की तरह हो गए हैं। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? जी हां, इतना ही नहीं, अभी आगे और भी देखिए कि जितना अभद्र भाषा बोलेंगे, जितना विपक्षी दल के नेताओं के लिए आपत्तिजनक भाषा बोलेंगे, शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उतना वायरल होंगे और जितना वायरल होंगे उतने बड़े नेता बनेंगे। आप जितनी अभद्र भाषा बोलेंगे, जितना अपने विरोधी का अपमान करेंगे आपत्तिजनक शब्दों में, जितने आपत्तिजनक बयान देंगे, आप उतने ही वायरल होंगे और जितने आप वायरल होंगे उतनी ही जल्दी आप बड़े नेता बनेंगे। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जी हां, तो अभद्र भाषा और अश्लील शब्दों को बोल बोल करके पूरे देश को मूर्ख तो बनाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चौधरी जी तिहाड़ वाले ने इसे एक्सपोज करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही कमाल का ब्लैक एंड व्हाइट है। आप लोगों को पूरा देखना चाहिए और इस संदर्भ में जोड़ करके देखेंगे तो वाकई आपको समझ में आएगा कि दरअसल वेब सीरीज की तरह अश्लील डायलॉग बोलने वाला नेता हमारे देश में कौन बना है, कौन पिछले कई सालों से अश्लील डायलॉग बोल बोल करके सड़क छाप नेता से पॉपुलर होते होते बड़ा नेता बन गया है और पूरे देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। मोहनलाल करमचंद गांधी हैं, मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि चौधरी जी तिहाड़ वाले के ब्लैक एंड व्हाइट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि चौधरी जी तिहाड़ वाले ने जो जो शब्द बोले वाकई वो बिल्कुल फिट बैठता है इस नेता के लिए जो आज के डेट में इसी तरह का अश्लील और अभद्र भाषा बोल बोल करके सबसे बड़ा नेता बन चुका है। इससे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा उदाहरण हमारे और आपके सामने कोई हो नहीं सकता, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है। अगर आप पूरी फिल्म देखना चाहें तो आप गूगल में सर्च कर लेंगे कितना अश्लील हो सकता है, कितना अभद्र हो सकता है। सड़क छाप से बड़ा नेता बनने के सफर के दौरान क्या क्या हुआ है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। तो चौधरी जी तिहाड़ वाले ने जो कहा, मैं फिर से कहता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश के नेता वायरल होने के लिए वेब सीरीज की अश्लील डायलॉग्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं और बोल बोल करके नेता बन चुके और देश को मूर्ख भी बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चौधरी जी तिहाड़ वाले की इसी तरह की रिपोर्टिंग आती रहेगी जिसकी पोल खोल मैं यहां पर करता रहूंगा। तो चौधरी जी तिहाड़ वाले के ब्लैक एंड व्हाइट और वेब सीरीज की तरह अश्लील डायलॉग बोलने वाले नेता के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।